तो हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश मीडियम का लेसन नंबर 1.4 द मैंगो ट्री। पहले हम रीडिंग करेंगे, फिर इसका मतलब समझेंगे, ठीक है। डू यू नो, नेम द थिंग्स दैट ग्रो ऑन ट्री एंड वी ईट। मतलब ऐसी चीज़ों का नाम बताओ जो पेड़ पे उगता हो और उसे हम खाते हों। विच फ्रूट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स। तो आप थर्ड स्टैंडर्ड में तो आपको पता ही होगा कि फ्रूट का राजा, फलों का राजा किसे कहा जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये मैंगो को जो है, आम को, मैंगो को फ्रूट का राजा कहा जाता है। और आम ऐसा फल है जो पेड़ पे उगता है और उसे हम खाते हैं। वैसे बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे एप्पल का पेड़ हो गया, वो भी पेड़ पे उगता है और उसे हम खाते हैं। रीड केयरफुली। A farmer was living with his daughter अदिति। एक फार्मर रहता है, फार्मर मतलब किसान, जो अपनी बेटी डॉटर के साथ लिविंग रहता था। उसका बेटी का नाम था अदिति। एक फार्मर था जो अपनी बेटी अदिति के साथ रहता था। Who was in grade 3। उसकी बेटी थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, यानी वो आपके ही उम्र की थी। The farmer owned a large ऑर्चर्ड इंक्लूडिंग नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। जो फार्मर था, जो किसान था, उसका खुद का बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें फ्रूट भी थे। इंक्लूडिंग मतलब उसके अंदर फ्रूट भी थे, उस बगीचे में फल भी थे, फ्रूट भी थे, और बहुत सारे होंगे, लेकिन उन्होंने फ्रूट का ही नाम मेंशन किया है। वन डे ही सॉ अ बैनर मैंगो ट्री। बैनर मतलब क्या होता है? बंजर। मतलब बैनर मतलब एक ऐसा पेड़ जिसमें कोई ना फल लगता हो, हाँ, उसको कहते हैं बैनर। ओके। वन डे ही सॉ अ बैनर मैंगो ट्री, ही इट डिड नॉट बेयर एनी फ्रूट। वो उस पर कोई भी फल नहीं लगता था। अदिति सेड टू हर फादर। अदिति ने अपने पापा से कहा, फादर यानी पापा से कहा, बाबा। वो अपने पापा को बाबा कहती थी। बाबा, लुक एट दिस ट्री। इस पेड़ को, यानी किस पेड़ को? इस पेड़ को देखो। देखो कैसे कहती है अदिति, अपने बाबा से कहती है कि बाबा इस पेड़ को देखो। हाँ, देर आर सो मेनी नेस्ट इन विच बर्ड आर लिविंग। बाबा इस पेड़ को देखो, कितने सारे, मतलब क्या बोलते हैं, इसमें पक्षी हैं जो अपना घोंसला बना के, इसमें नेस्ट यानी घोंसला, हाँ, जहाँ पे पक्षी अपने बच्चे देते हैं उनको कहते हैं नेस्ट। बच्चे को रखती है। ओके। कहती बाबा, देर आर सो मेनी नेस्ट इन विच बर्ड आर लिविंग, इट ऑल्सो हैज़ अ बिग हाइव। हाइव मतलब क्या हुआ? ये देखो यहाँ पे हाइव यानी हुआ कि क्या बोलते हैं, हनी बी का छत्ता। ओके। हाइव मतलब होता है छत्ता, होते मधुमक्खियों का छत्ता है, तो उसे बोलते कितना बड़ा सा हाइव है। विथ नंबर ऑफ बीज, कितने सारे बीज है। आपको पता है छत्ते पे क्या बोलते मधुमक्खी होती है, वो वहाँ पे, ठीक है, छत्ता बनाती है। फार्मर रिप्लाइड, इट इज़ ऑफ नो यूज़। वो बोलती, वो फार्मर खेतीहर क्या बोलता है, खेती करने वाला, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। इट डज़ नॉट बियर एनी फ्रूट। वो बच्ची अदिति तो पक्षियों के बारे में बात कर रही है, और हनी ये बीज के बारे में बात करी कि पापा देखो इस पेड़ पे कितने सारे पक्षी और बीज रहते हैं, लेकिन उसके पापा को इससे कुछ लेना देना नहीं। वो कहता है कि ये पेड़ जो है ये अब किसी काम का नहीं है, इस पे कोई फल नहीं उगता है। वी मस्ट कट इट डाउन, हमको ये काटना ही पड़ेगा। ओके। यहाँ पे रीड एंड लर्न दिया गया है, यहाँ पे देखो मतलब बताया गया है। बैनर ट्री, बैनर ट्री यानी क्या होता है? ट्री विदाउट फ्रूट। जो जिस पेड़ पर कोई फल ना लगता हो उसे कहते हैं बैनर ट्री। ऑर्चर्ड, ऑर्किड मतलब क्या हुआ? अ पीस ऑफ लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट्स ट्री। ऐसा जगह, ऐसा बहुत बड़ा जगह जहाँ पे बहुत सारे फल के पेड़ हों। ओन्ड, ओन्ड यानी प्रोसेस्ड। ओके। प्लीटेड, प्लीटेड यानी रिक्वेस्टेड। प्लीटेड मतलब रिक्वेस्टेड, जैसे कि ये इसको प्लीटेड करती है। कौन प्लीटेड करता है? अदिति अपने बाबा से रिक्वेस्ट करती है। डिस्ट्रॉय, टू डैमेज मतलब ये तरह से ये डैमेज हो गया है पेड़। चलो अब हम पढ़ते हैं दूसरे लेसन के, दूसरे पन्ने के ऊपर।
नेक्स्ट डे द फार्मर डिसाइडेड टू कट द ट्री. ही स्टार्टेड यूजिंग हिज एक्स. मतलब दूसरे दिन क्या हुआ कि फार्मर ने डिसाइड कर लिया कि इस पेड़ को काटेंगे और वो अपने एक्स के यानी क्या बोलते हैं, एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, यस, वो अपने कुल्हाड़ी के साथ तैयार हो गया पेड़ काटने के लिए. अदिति वॉज अपसेट. अदिति मतलब उसकी बेटी क्या थी, अपसेट थी, खुश नहीं थी ये चीज़ से. शी डिड नॉट वॉन्ट द ट्री टू बी कट. वो नहीं चाहती थी कि ये पेड़ कटे. सडनली अ बर्ड प्लीज्ड. मतलब क्या हो गया, सडनली अचानक से सारे बर्ड प्लीज्ड हो गए यानी रिक्वेस्ट करने लगे, यानी बोलने लगे कुछ तो, मतलब वो लोग रिक्वेस्ट करने लगे. क्या रिक्वेस्ट करने लगे, प्लीज़ डोंट कट द ट्री. इफ़ यू कट इट डाउन वी विल हैव नो शेल्टर. सारे बर्ड जो थे, सारे पक्षी क्या हो गया, रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज़ इस पेड़ को मत काटो. अगर आपने इसे काट दिया तो हम कहाँ रहेंगे. शेल्टर यानी घर होता है, जैसे अपना घर है वैसे पक्षियों का भी देख सकते हो यहाँ पे घर होता है कि वो कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेके. द फार्मर रिप्लाइड. फार्मर ने पक्षियों से कहा, आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू. इट विल बी बेटर इफ़ यू लीव दिस ट्री. फार्मर ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ये मुझे पेड़ को काटना ही पड़ेगा. इससे अच्छा होगा कि आप इस पेड़ को छोड़ के कहीं और चले जाओ. ही कंटिन्यूज टू कट द ट्री. वो एक्स के साथ तैयार था ही तो वो कंटिन्यू कट करते जा रहा था. जैसे जैसे कट कर रहा था सारे पक्षी बहुत बेचैन हो उठे थे. अदिति कुड नॉट बियर इट. उसको भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. शी सेड. उसने बोला, बाबा दिस ट्री अ शेल्टर फॉर मेनी बर्ड्स फैमिलीज इंक्लूडिंग बेबी बर्ड्स एंड बीज. वो उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि फार्मर जो है वो पेड़ काट रहा था. उसने अपने बाबा से कहा कि पापा ये आप काट रहे हो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें आप सोचो तो इस पेड़ पे, ये सिर्फ आपके लिए पेड़ है लेकिन कितने सारे पक्षियों का और बच्चों का ये घर है, और ये बर्ड और बी का भी मधुमक्खियों का भी घर है पापा. वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर नेस्ट. हम उनके डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, ख़त्म करना, हम उनके घर को तोड़ नहीं सकते इस तरह से. प्लीज़ डोंट कट दिस ट्री. प्लीज़ कृपया करके आप इस पेड़ को मत काटो. द ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन. इन पक्षियों के घर के अलावा पेड़ तो हमें ऑक्सीजन भी देता है. एंड शेड विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग. तो ये पेड़ घर के अलावा हमें ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, जो इंसानों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. वॉट विल वी डू इफ़ समवन ब्रेक आवर हाउस. तो वो अपने पापा से कहती, पापा अगर क्या होगी अगर कोई हमारा घर तोड़ दे तो. वेयर वुड वी गो. हम कहाँ जाएंगे. हाँ, कोई अगर अचानक से अपना घर तोड़ दे तो हमें कितना तकलीफ़ होता है, कितना दर्द होता है. उसी तरह ये पेड़ भी, ये पक्षी भी तो हैं. वी शुड नॉट कट दिस ट्री. द फार्मर रियलाइज द इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रीज. फार्मर को रियलाइज़ हुआ कि अरे मेरी बेटी तो सही बोल रही है, हाँ मुझे इस पेड़ को नहीं काटना चाहिए. ही टू बैक हीज डिसीजन. जो उसने डिसीजन लिया था कि नहीं मुझे ये पेड़ काटना ही है, वो अपने डिसीजन से हट गया, बैक हो गया, पीछे हो गया. अदिति फेल्ट हैप्पी. जैसे ही उसने पेड़ काटना बंद किया अदिति बहुत खुश हो गई, फेल्ट हैप्पी. ऑल बर्ड्स स्टार्टेड चिरपिंग विथ हैप्पीनेस. सारे बर्ड क्या बोलते खुशी से नाचने लगे, चिर्प करने लगे. ओके तो स्टूडेंट मैंने आपको ये लेसन एक्सप्लेन कर दिया. इसमें है नेम द ट्री विच गिव अस फॉलोइंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 3 पेड़ के नाम लिखना है जो हमें फ्रूट देती है. जैसे एक तो अपने सामने मैंगो, एप्पल, और कोई एक पेड़ का नाम बताओ जो हमें क्या बोलते हैं फल देती. तो बनाना भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, और बहुत सारे हैं. फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर्स के पेड़ के नाम लिखना है. मेडिसिन के प्लेट. अभी फ्लावर में से कैसे सनफ्लावर का पेड़ होता है ना, वो सनफ्लावर भी है ना, शू फ्लावर है, और मैरी है, वो लिख सकते हो. मेडिसिन प्लांट में कौन कौन सा आता है, नीम, तुलसी, है ना, ये सब लिखना है.
वुड फॉर फर्नीचर, फर्नीचर देने वाले बड़े बड़े जो से मोटे मोटे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो हम मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन में। थैंक यू।